मॉनसून अपने आखिरी चरण में है और जल्द ही पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून की वापसी की शुरुआत भी हो सकती है। ऐसे में अब एक बार नज़र डालना ज़रूरी है कि आखिरकार मॉनसून का प्रदर्शन पूरे भारत में किस तरह से रहा है। भारत की बात अगर करें तो सामान्य से 7% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है 1 जून से लेकर अब तक। लेकिन अगर हम इसको स्टेट वाइज देखने की कोशिश करें तो इस मैप में आप देख सकते हैं जो हरा रंग दिख रहा है आपको, ये वो रंग है जो नॉर्मल को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बारिश सामान्य हुई है। सामान्य बारिश का मतलब है कि 81% से लेकर 119% तक बारिश जो है सामान्य होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके इलाके में 100% वर्षा होती है मानसून सीजन में और बारिश रिकॉर्ड की गई 81, तो उसे मेट्रोलॉजिकली उसको डिफाइन किया जाता है कि ये सामान्य की कैटेगरी में है। और इसी तरह से अगर 119 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तब भी माना जाता है कि सामान्य हुई है। तो ये हरा रंग उसी का इंडिकेशन है। लाल रंग जो दिख रहा है ये है इंडिकेशन डेफिशिएंट रीजन का, जहाँ पर बारिश कम हुई है, यानी 81% से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और जो नीला रंग आप देख रहे हैं लाइट ब्लू, ये सामान्य से ऊपर है और ये सामान्य से एक्सेस बहुत ज़्यादा अधिक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। तो इसको यहाँ समझते हैं। ये जो रीजन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, इन भागों में आप देख सकते हैं सामान्य से 6% अधिक वर्षा हुई है। 510 की जगह 540 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ये सब डिवीज़न वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में भी कमोबेश सिचुएशन यही है, लेकिन यहाँ -11% है। तो 610 मिलीमीटर एक्चुअल रेनफॉल है, जो कि आमतौर पर होती है 686। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य कैटेगरी है, लेकिन 14% की कमी है। इसके बावजूद ये सामान्य की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब हम बात करते हैं प्लेन्स की, जहाँ पर पंजाब में 21% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ दिल्ली में सामान्य से 18% कम वर्षा हुई है, जो कि सामान्य कैटेगरी में है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है ये आप देखिए 61% सरप्लस है। यहाँ पर 271.8 मिलीमीटर की जगह पर 436.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो 61% अधिक है। सामान्य से बहुत ज़्यादा अंतर है। 18% अधिक है पूर्वी राजस्थान में, 597 की जगह 707 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये भी बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि इसके बावजूद जयपुर और जयपुर से लेकर जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसके आसपास का भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, इन भागों में कुछ इलाके ऐसे रहे जहाँ पर बारिश इस बार काफ़ी कम हुई है और किसानों की चिंताएं रहीं। बाकी जगहों पर सामान्य से अधिक बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश भी डेफिशिएंट है, -40% है अगर हम देखें तो पश्चिमी हिस्सा, और यहाँ पर 41%। और पूर्वी हिस्से में भी बारिश में कमी रही है। पूर्वी हिस्सों में आंकड़े अगर देखें तो यहाँ पर 46% की कमी है और पश्चिमी हिस्सों में 47% की कमी। तो कमोबेश वही स्थिति है दोनों क्षेत्रों में, सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और बिहार में भी बारिश में कमी रही है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है पूरा का पूरा, बिहार में 35% कमी है, झारखंड में 21% कम है और 22% कम है गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में। तो ये तीनों राज्य जो है पूर्वी भारत के, यहाँ पर काफ़ी जो कवर हुआ है वो पिछले 1 सप्ताह 10 दिन में हुआ है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में इन भागों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, NMMT सब डिवीज़न में जब आप देखते हैं तो ये चारों राज्य एक साथ दिखाई देते हैं और यहाँ पर -26% है। 1166 की जगह 859.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और बाकी उत्तरी इलाकों में यानी मेघालय, असम में 6% कम बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश में 14% कमी है, लेकिन सामान्य श्रेणी में है दोनों राज्य, दोनों क्षेत्र। ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में 4% अधिक, छत्तीसगढ़ में 11% अधिक, पूर्वी MP में सामान्य से 7% ज़्यादा बारिश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 32% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बात करें अगर हम राजस्थान के गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर 19% अधिक बारिश हुई है पूर्वी क्षेत्रों में, 42%। कच्छ और सौराष्ट्र में अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कोंकण गोवा की बात करते हैं, 19% की अधिकता यहाँ पर रही है। और मध्य महाराष्ट्र में 32% ज़्यादा बारिश हुई है, मराठवाड़ा में 31% और विदर्भ में बारिश हुई है सामान्य से 31%। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश सेंट्रल इंडिया के राज्यों में हुई है काफ़ी जगहों पर। कोस्टल ये तेलंगाना की बात करते हैं जहां पर 54% अधिक वर्षा हुई है। 647.7 मिलीमीटर की जगह 1000 मिलीमीटर बारिश, लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पर। और इसके बाद कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में 55% ज़्यादा वर्षा हुई है। दक्षिणी आंतरिक इलाकों में 68% का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। सब डिवीज़न के हिसाब से देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा हुई। उसके बाद सेकंड नंबर पर है सेंट्रल इंडिया, उसके बाद उत्तर भारत, फिर पूर्वी भारत। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कमी रही है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक में सामान्य बारिश है 7% अधिक है, और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में 34% की अधिकता है, और पूर्वी क्षेत्रों में 14% अधिक बारिश हुई है। जबकि अगर तमिलनाडु में देखें या केरल में देखें तो यहाँ पर भी बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की है। पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में 75% सरप्लस है, 260 की जगह 456 मिलीमीटर, बहुत बड़ा अंतर है। और आप जानते हैं ये वो रीजन है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून में बारिश होती है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून 20 अक्टूबर से आमतौर पर शुरू होता है, अगर बाकी ओशनिक और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो उसके बाद दिसंबर तक रहता है। केरल में 9% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्षद्वीप में बारिश में इस बार थोड़ा सा बीच में कमी रही थी, लेकिन अब यहाँ कवर कर चुकी है बारिश, और 46% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश का जो आंकड़ा है वो सामान्य से ऊपर या सामान्य के करीब है। यहाँ पर 1% का अंतर है, बस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मॉनसून हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान से विड्रॉल शुरू कर सकता है। उसके लिए कारण ये है सर्कुलेशन, जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और वो क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ डेवलप हुई हैं, और यहाँ पर भले ही ये लो प्रेशर सिस्टम आज या फिर कल, आज रात में हो सकता है या कल सुबह तक यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्म हो जाए और ये पुश करना शुरू करेगा, लेकिन इससे पहले कि इसकी हवाएं यहाँ पर स्ट्रांगली पहुँचना शुरू करें, वहाँ से कह सकते हैं कि जैसे सेनाएं मजबूती से अगर पहले से ही ऑफेंसिव होती हैं, आक्रामक होती हैं, तो बाद में जो तैयारी करके सेना आगे चढ़ाई करती है, जाहिर है कि जो ऑफेंसिव है उसको मार्जिन मिलता है, उसको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर मार्जिन मिलेगा इस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन को, और संभवतः वो इन मॉनसूनी हवाओं को आगे नहीं बढ़ने देगा, सेंट्रल इंडिया पे ही रोक देगा, और इसकी वजह से नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में मॉनसून वापस लौटना शुरू कर जाएगा अगले 2-3 दिनों में। तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं, सिस्टम के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठने वाली हवाओं के कारण ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में और गुजरात के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश पर भी बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं होगा, लेकिन एक नया स्पेल शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़रूर इन हवाओं का असर रहेगा, पश्चिमी शुष्क हवाओं का, जबकि पूर्वी भागों में इन आर्द्र हवाओं के कारण यहाँ पर मौसम बदल जाएगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है अगर अभी पानी की ज़रूरत यहाँ पर है तो, और बारिश का ये जो सिलसिला है अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। तो यहाँ पर बारिश होगी, उत्तराखंड में बारिश होगी, बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश इलाकों, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में कोस्टल पार्ट्स में कम बारिश होगी, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जगहों पर बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना के दक्षिणी भागों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में ड्राई वेदर रहेगा। केरल, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम अब समझते हैं कि कल यानी 20 सितंबर को कैसा मौसम रह सकता है। तो 20 सितंबर को यहाँ पर आप देखिए बारिश की गतिविधियां और बारिश का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश इलाके प्रभावित होंगे, और संभवतः ये बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, एटा और मैनपुरी तक बारिश पहुंच सकती है। तो एक तरह से यहाँ पर आप देखिए कितना ज़बरदस्त अंतर है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ ये पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं। तो जो वो रीजन होगा, वो जगह होगी झांसी, फर्रुखाबाद, एटा और मैनपुरी के पश्चिम में, वहाँ से सीधे आप अंतर देखेंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो बहुत अंतर रहेगा। एक तरफ बारिश हो रही होगी, दूसरी तरफ ड्राई विंड्स, सनी स्काई और दिन में टेम्परेचर ज़्यादा, ये अंतर यहाँ पर आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जारी रहेगी। महाराष्ट्र में जारी रहेगी, और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी वर्षा हो सकती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में ठीक ठाक वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी के हिसाब से अगर देखें तो बहुत लाइट ही रेन होगी, ज़्यादा अच्छी बारिश तो उम्मीद यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 21 सितंबर की, और 21 सितंबर को ये सिस्टम लो प्रेशर बनकर छत्तीसगढ़ एडजॉइनिंग पोर्शन पर पहुंच चुका होगा, और यहाँ पर अब जद्दोजहद होगी इन दो हवाओं की। एक तरफ ये सिस्टम चल रहा है अपने साथ स्ट्रॉन्ग हवाओं को लेकर, दूसरी तरफ पहले से एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो तेज़ हवाएं चल रही हैं, और इन्हीं दोनों हवाओं के टकराव के बीच में एमपी के कुछ इलाकों में बारिश का प्रभाव फिर से शुरू हो सकता है, और ये ग्वालियर तक बारिश दिखाई दे सकती है। लेकिन ग्वालियर में हो सकता है रात में 21 सितंबर को बारिश हो। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सागर, सतना, रीवा, पन्ना, शहडोल, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। धार, खरगोन में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंदौर, उज्जैन, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की उम्मीदें कम रहेंगी, बहुत लाइट रेन होगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कुछ इलाकों में
विदर्भ में खास तौर पर और मराठवाड़ा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और साउथ पेनिनसुलर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं आपको बताता रहूँगा आपके राज्य, आपके शहर में होने वाले हर मौसमी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।